सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 21 और बच्चों ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना कि डे 2 आई थिंक पीवाईक्यू में। तो जिन बच्चों को ये आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का वो फटाफट आंसर कमेंट करें। जिनको नहीं पता है, जो एकदम न्यू है, जो इस डे 3 पीवाईक्यू को फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए इसको सॉल्व कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट जिनको ये आता है बच्चों, वो क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करें। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अभी न्यू है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। तो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है एक्स और ये बच्चों नेगेटिवली चार्ज है और इसको बच्चों रिपेल कर रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट वाई। बच्चों रिपल्सन तभी हो सकता है जब दोनों लाइक चार्जेस हो, मीन्स वाई भी नेगेटिव होगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। ऐसा देखिए, एक्स नेगेटिवली चार्ज है और उसको रिपेल कर रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट वाई, मीन्स दोनों पे चार्ज की नेचर जो होगा बच्चों वो सेम होगा। आगे क्या कह रहा है, हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड। अच्छा, इन दोनों के बीच हो रहा है बच्चों रिपल्सन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आगे कह रहा है बच्चों कि हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड अट्रैक्ट टू द ऑब्जेक्ट वाई। एक ऑब्जेक्ट बच्चों जेड है जो कि वाई को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे आप बताइए कि इन दोनों के बीच, मीन्स वाई और जेड के बीच कब अट्रैक्शन होगा। सर या तो दोनों अनलाइक चार्ज हो, मीन्स एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो, या एक नेगेटिव हो और दूसरा न्यूट्रल हो। इस बात को बच्चे भूल जाते हैं और फिर वो गलत कर देते हैं। बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो ये जो जेड का साइन है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये न्यूट्रल हो सकता है। तो आइए अपने ऑप्शन पर देखते हैं। पॉजिटिवली चार्ज, तो बच्चों ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नेगेटिवली चार्ज ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव अगर ये होता जेड तो अट्रैक्शन के जगह पे रिपल्सन होता। न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज, जो कि अभी अभी हमने बच्चों यहाँ पे समझाया हुआ है आपको। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रल एंड नेगेटिवली चार्ज, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये बच्चों हमने प्रीवियस ना और क्या नाम है, प्रीवियस पीवाईक्यू में कराया हुआ है। जो ये पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है, डे 1 या डे 2 अभी तक हो चुका है, जिसमें हमने डे 2 में सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको इस लेक्चर को रिकॉर्ड जब ये हो जाएगा आफ्टर 24 आवर, तो आप इसको रिपीटेड भी कर सकते हैं, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं और वहां आप इसको रिपीट करके अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और वैसे भी हमने इसको जो प्रीवियस लेक्चर में कराया हुआ है, तो वहां पे काफी डिटेल में इसको समझाया हुआ है। यहाँ पे हमने उतना डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि एक बार हमने इसको एक्सप्लेन कर चुका है। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और बच्चों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। जो बच्चे अभी तक प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर चुके हैं बच्चों, ये उनके लिए है। फटाफट आंसर को कमेंट करें। चलिए बच्चों फटाफट आंसर को कमेंट करो। ये भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है प्रीवियस में, प्रीवियस लेक्चर में ये हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। फटाफट बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों ने इसको लर्न कर रखा है। तो चलिए भाई, मैं न्यू स्टूडेंट के लिए इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो अभी अभी इसको ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने डे 1 या डे 2 डीबीपी को अवेल नहीं किया हुआ है, उनके लिए। तो बड़ा सिंपल सा बच्चों कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कह रहा है 3 चार्जेस स्मॉल q माइनस स्मॉल q and q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of net force on the charge q naught at point O. मीन्स बच्चों ये चार्ज पर, ये जो चार्ज है बच्चों, इस चार्ज पर
नेट फोर्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये जो क्यू नॉट कूलम चार्ज है। तो मैं एक बार बना लेता हूँ, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पर आपका कुछ क्यू चार्ज है, सॉरी, और यहाँ पे बच्चों मेरे एक माइनस क्यू चार्ज। तो मैं बना ले रहा हूँ माइनस क्यू, यहाँ पे आपका प्लस क्यू, और यहाँ पे बच्चों है आपका क्यू नॉट। तो मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू नॉट पे नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो एक बार डिस्टेंस के बारे में भी मैं बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और क्यू नॉट के बीच का, वो है ए, अकॉर्डिंग टू द फिगर। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये आपका ए है बच्चों, और ये बच्चों क्यू नॉट और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ए ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो क्यू नॉट कूलम चार्ज है, इस पे नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई ये जो क्यू नॉट कूलम चार्ज है, इस पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा। तो आंसर है सर, दो ही तो चार्ज है क्यू नॉट के अलावा। एक माइनस क्यू है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा प्लस क्यू है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। सर ये तो दोनों चार्जेस, ये जो आपके माइनस क्यू पे है और ये जो प्लस क्यू पे है बच्चों, प्लस क्यू है, ये दोनों क्यू नॉट कूलम चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगे। कितना फोर्स अप्लाई करेंगे सर, ये तो कूलम्स लॉ से हम बता पाएंगे, है ना। तो लेट्स सपोज ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट पे एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स का नेचर कैसा होगा बच्चों, बच्चों ये होगा रिपल्सिव, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। क्यू नॉट भी पॉजिटिव है और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो बच्चों ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। लेट्स सपोज इस फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो एफ है। सिमिलरली बच्चों ये जो माइनस क्यू चार्ज है, वो क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा, कितना, एफ ही अप्लाई करेगा, बट अट्रैक्टिव। दोनों बात को मैं समझाता हूँ। पहली बात कि ये क्यू नॉ माइनस क्यू क्यू नॉट पे अट्रैक्टिव फोर्स क्यों अप्लाई करेगा, क्योंकि बच्चों ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव। ओके, क्यों एफ ही फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि देखो बच्चों ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट है दोनों के लिए, और दोनों का डिस्टेंस भी बच्चों देखिए, यहाँ से क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस भी ए है, और माइनस क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, ए है। तो जो फोर्स होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये जो आएगा बच्चों ये सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव है तो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा मिलेगा। ये आपका एफ, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, दिस इज एफ। तो ओवरऑल बच्चों ये जो क्यू नॉट कूलम चार्ज है, इस पे देखिए आपने दो फोर्स अप्लाई हुआ, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो गया एफ, और एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया एफ। ये वाला जो फोर्स है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, और ये वाला जो बच्चों फोर्स है वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से है। तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा। तो या तो आप वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, या मेरा बताया हुआ ट्रिक अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने ट्रिक आपको समझाया हुआ था कि बच्चों अगर कभी भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पे एफ और एफ, तो जो इनका बच्चों रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम्स ऑफ द आइदर वन वेक्टर होगा। मींस अगर ये वाला वेक्टर है एफ और ये वेक्टर है एफ, तो बच्चों जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2f। व्हाट इज एफ सर, एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू नॉट एंड प्लस क्यू और क्यू नॉट एंड माइनस क्यू। सर कितना होगा, कूलम्स लॉ से आप बता सकते हो। तो एफ नेट की वैल्यू हमें मिल गया है √2 टाइम्स ऑफ एफ, और एफ की वैल्यू बच्चों हमें पता है, एफ इज द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट और माइनस क्यू एंड क्यू नॉट, विच इज 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई डिस्टेंस है बच्चों ए, तो ए स्क्वायर। सो हियर एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, √2 क्यू नॉट डिवाइड बाई 4πε0 ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर आंसर। तो एक बार बच्चों अपने ऑप्शन को मैच कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 0, तो ये गलत होगा। हाँ,
बच्चों आप लोग के अंदर एक जो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो ये रहता है कि जहाँ कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं पे भी 0 दिख जाए, तो बिना आपके सोचे समझे बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप उस 0 पे टिक कर देते हो। हर बार ऑप्शन जो 0 होता है वो सही नहीं होता है, इस बात को समझिए। बोर्ड भी आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है जिसमें वो क्वेश्चन तो देगा, ऑप्शन भी देगा और एक ऑप्शन में 0 दे देगा और वो 0 ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है मैं देखता हूँ कि जहाँ कहीं भी ऑप्शन में 0 मिला तो वो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों हर बार 0 सही नहीं होता, इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए। तो ऑप्शन 1 आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 बच्चों देखिए करेक्टली मैच कर गया, एंड ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बच्चों सी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस लेक्चर को रिपीटेड भी देख सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, और प्लस सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि डे 2 PYQs में है, और उसमें तो हमने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट। बट हमने यहाँ पे पूरा आपको समझाने का ट्राई किया हुआ है। कुछ भी डाउट हो तो बच्चों आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चले मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, अच्छा 23 पे। और ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और सोचिए ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे एमसीक्यू जल्दी, इतने इजी एमसीक्यू जल्दी आते नहीं है बच्चों, क्योंकि ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बट इसमें ना थोड़ा सा टेक्निक भी यूज कर दिया है ताकि बच्चे गलती करें, इस बात को भी ध्यान रखना। बच्चे गलती करें ऐसा उसने काफी अच्छा खासा व्यवस्था कर दिया है। क्वेश्चन तो इजी ही है बट बच्चे गलत, ऐसा भी इसमें बच्चों ट्रिक यूज कर लिया है। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन, डायरेक्शन है आई कैप, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कराया हुआ है, एक बार आप उसको जरूर अवेल कीजिएगा। अगर आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो फटाफट आंसर आप कमेंट कीजिए। जो बच्चे आज न्यू यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो बच्चों हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता चल गया है, फोर्स जितना लग रहा है वो हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। बच्चों सिंपल से एक फॉर्मूला यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन में चार्ज, बड़ा ही फेमस रिलेशन है। और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बच्चों साइन के साथ भी होगा, इस बात को समझना। यहाँ पे चार्ज आपको साइन के साथ रखना है ताकि आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए। तो ठीक है बच्चों, एफ की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। और चार्ज की वैल्यू भी बच्चों हमें नोन है, कितना होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट बच्चों ये माइनस में होता है। सो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या मिल जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू माइनस ऑफ 10⁻, ये बच्चों -16 है और यहाँ पे -19 है, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो 19 - 16 मीन्स 3 न्यूटन पर कूलम, ये आपका हो गया। आप मेरे प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन बच्चों मत भूलना है, वेक्टर, ये जो वेक्टर एफ था यहाँ पे आई कैप था, मुझसे मिस हो गया था, इसको नहीं भूलना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आई कैप है। तो एक बार आप ऑप्शन को मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, एग्जामिनर खुद चाह रहा था कि आप इसमें गलती करें, क्योंकि यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया हुआ है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस किया हुआ है। तो अगर आपको अपने ये माइनस साइन नहीं लगाया तो आप ऑप्शन 1 टिक करने जाएंगे, ये आपका गलत ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है, यहाँ पे 10⁻³ है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी 10⁻³ है तो ये भी गलत हो गया।
सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एग्जामिनर बहुत कोशिश किया है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है साइन वगैरह को लेकर तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। और ये बच्चों क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ है। मीन्स रिसेंटली बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाने वाला है बच्चों। चलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट रह जाता है बच्चों तो आप इसके रिकॉर्डेड पार्ट को भी देख सकते हैं। ये आपको 24 आवर में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया हुआ है, आई थिंक डे 2 PYQs में। तो वहां से भी हमने काफी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 24, और अगर आप नोटिस करें बच्चों तो ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मुझे याद है कि ये जब इस 2024 में भी बच्चों मेरी जो ड्यूटी कॉपी इवेल्यूशन में लगा हुआ था, और कॉपी इवेल्यूशन में जब हमने देखा था तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए हुए थे, क्योंकि उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अपने स्कूल टाइम में या प्रैक्टिस टाइम में नहीं किया हुआ था। दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने छोड़ दिया है, और इस टाइप के क्वेश्चन वो रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि अब बोर्ड को पता है कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए या चेक कराने के लिए वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स और डिस्टेंस के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बीच का एक ग्राफ है, और ये ग्राफ है फोर्स और 1/r स्क्वायर के बीच में, और ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। और ये जो बच्चों फोर्स और 1/r स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस है वो दो चार्ज के लिए है, और दैट चार्ज इज Q1 Q2। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा, अगर मैं बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है तो मुझे ये बताओ बच्चों फोर्स, ये जो फोर्स है जिसको अभी मैं F12 कह रहा हूँ, बस इसको सिंबलाइज करने के लिए कि आपको पता हो कि ये फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 है। एंड ये जो R स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे लाके डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है। कि वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आंसर है सर ये आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। तो अगर बच्चों मैं प्रोपोर्शनल में लिखना चाहूँ तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि F12 डिवाइड बाई 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 या Q1 इंटू Q2। तो आज हमें बच्चों पता है कि जब भी कोई ग्राफ होता है तो उस ग्राफ का y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस हमें देता है उस ग्राफ का स्लोप। मींस इन द केस ऑफ दिस ग्राफ, दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ, F12 अपॉन 1/r स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज द tan थीटा। मींस ये जो वैल्यू होगी बच्चों, ये जो F12 अपॉन 1/r स्क्वायर, ये जो 1/4πε0 Q1 Q2 है, इसकी बच्चों वैल्यू होगी tan, स्लोप है बच्चों 30 डिग्री, तो tan थीटा। दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 को मैं कैपिटल K ले लेता हूं। चलो कैपिटल K, Q1 Q2 की वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे tan 30। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली बच्चों आप यही कॉन्सेप्ट इस ग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सेकंड ग्राफ मिला हुआ है, आप इस ग्राफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट कि K Q1 Q2 की बच्चों जो वैल्यू है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ना, फॉर द सिमिलरली करके। सिमिलरली इसके लिए बच्चों ये आई थिंक Q2 Q3 है, राइट। तो K Q2 Q3 की वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा tan 60 के।
मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं किया, जैसे जो कॉन्सेप्ट हमने 1 और 2 के बीच अप्लाई करके ये वैल्यू लाया है, सेम कॉन्सेप्ट आप 2 और 3 के लिए अप्लाई करके ये ला सकते हो, k q2 q3 इक्वल टू 1060। बच्चों हमें पूछा क्या है, तो हमें सर पूछा है q1 और q3 का रेशियो, मींस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। चलो भाई, देन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, तो देखिए यहां से जब डिवाइड करेंगे तो k से k कैंसल, q2 से q2 कैंसल, तो क्या मिल जाएगा q1 अपॉन q3 जो हमें रिक्वायर था इज इक्वल टू द 1060 अपॉन 1030, तो 1030 अपॉन 1060, सॉरी 1030 अपॉन में 1060, तो 1030 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√2, 1/√3 सॉरी, और 1060 की वैल्यू बच्चों होती है √3। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन √3 इंटू √3 मीन्स 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मैं इस क्वेश्चन को फिर से बच्चों आपके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे हमें फोर्स और 1/r² के बीच में ग्राफ दिया हुआ है ना, और हमें पता है बच्चों कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इन्हीं दोनों का रेशियो, मींस वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है डिवाइड बाय जो एक्स एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है, मींस स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू द f डिवाइड बाय 1/r²। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि f डिवाइड बाय 1/r² कितना होता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ f इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। सो f डिवाइड बाय 1/r² की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2। दिस इज द वैल्यू ऑफ f अपॉन 1/r²। और f अपॉन 1/r² क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या होगा बच्चों, 1030, मीन्स ये जो वैल्यू है आपका ये 1030 के इक्वल आएगा ना। तो हम इस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को k एज्यूम कर लिए, तो k q1 q2 की वैल्यू कितना हो गया, 1030। सिमिलरली बच्चों आप इस ग्राफ के लिए भी आप यही अप्लाई कर सकते हो, ये वाला जो ग्राफ है ये q2 और q3 के लिए है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि k q2 q3 की वैल्यू हो जाएगा 1060 डिग्री है, तो 1060 दोनों को बच्चों हमने आपस में डिवाइड कर दिया, तो हमें जैसे ही डिवाइड करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, q1 से सॉरी q2 से q2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q1 अपॉन q3 जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और यहाँ बचेगा 1030 अपॉन 1060। सिंपली बच्चों वैल्यू पुट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 1/3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज A is incorrect, B is incorrect, C is incorrect and D is your correct option। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये बच्चों क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यही समझना है बच्चों कि हमें फोर्स और 1/r के बीच का ग्राफ दिया है, तो f अपॉन 1/r² कितना आता है सर, ये तो होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज, और ये जो f अपॉन 1/r² है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये किसके इक्वल होगा सर, ये तो स्लोप के इक्वल होगा। स्लोप कितना है 1030, सिमिलरली इसके लिए भी कर लो, स्लोप कितना है 1060, और आप सिंपली सॉल्व करके इसको आंसर को इवेल्यूएट कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया हो। इन केस ऑफ एनी डाउट बच्चों आप इसके रिपीटेड लेक्चर को भी देख सकते हैं आफ्टर इन द लाइव क्लास। जब ये लाइव क्लास खत्म हो जाएगा तो इसके और रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो वहां से अगर आपको कोई डाउट हो रहा है बच्चों तो उसको आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। बट ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना कभी भी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, बट ये सब क्वेश्चन को आपको समझना ही पड़ेगा। बिना इस क्वेश्चन के बच्चों आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 25, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने समझाया हुआ है। एक बार मैं इसके फिर से कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूँ,
और इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के कर सकते हैं, मतलब विद इन 10 to 20 सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर 2021 और 22 में गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में बच्चों आ सकता है। ये देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन 2021-22 टर्म 1 का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। रीजन क्या है कि इसको सीबीएसई ने खुद सैंपल पेपर में गिवन है, तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। तो सर इसको करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आपको 4 पॉइंट या 2 पॉइंट आप याद कर लो। पहला पॉइंट कि सर अगर मेरे पास दो लाइक चार्जेस हैं, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों लाइक चार्जेस हैं। एक बात समझना बच्चों, अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, प्लस में ही है, लाइक चार्जेस का मतलब यही होता है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? ये Q1 और Q2 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगा? और उसी पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट और नल पॉइंट, क्योंकि उस पॉइंट पे अगर आप कोई भी चार्ज रख दोगे तो उस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मैं कहाँ पे चार्ज रखूं कि फोर्स उस पे 0 हो, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। आपको पता है ना कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो प्यारे बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा वहां पे फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या कहां पे कोई अगर टेस्ट चार्ज को रख दो तो उस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा। तो याद रखना बच्चों, अगर लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो उस केस में बच्चों जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो बाहर के साइड नहीं मिलेगा, वो इन दोनों चार्ज के कहीं बीच में मिलेगा। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, बीच का मतलब इन दोनों चार्ज में कहीं पे इधर कहीं पे भी होगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे होगा, लेट्स सपोज वो यहाँ पे होगा। तो आपके माइंड में आ सकता है सर वो तो इधर भी हो सकता है। तो इसके लिए भी ट्रिक है बच्चों कि याद रखना कि अगर Q1, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इफ, तो जो स्मॉलर चार्ज होगा बच्चों उसी के पास नल पॉइंट मिलेगा। तो स्मॉलर चार्ज अगर Q2 है तो Q2 के पास नल पॉइंट मिलेगा। स्मॉलर वैल्यू ऑफ चार्ज, यहाँ पे साइन से मतलब नहीं है। मींस अगर इसके पास -5 कूलम चार्ज है, इसके पास -2 कूलम चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट -2 कूलम चार्ज के पास यहाँ पे कहीं मिलेगा। या अगर इसके पास +5 कूलम चार्ज है, इसके पास +2 कूलम चार्ज है, तो इसके पास मिलेगा जो कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ चार्ज होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन आप मत लेना उसमें। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक नल पॉइंट मिलेगा जिसको हम कैपिटल N से डिनोट कर दे रहे हैं। ओके सर, अगर ये पॉइंट लेट सपोज A है, ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट N है। लेट सपोज ये जो स्मॉलर चार्ज से इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है। ओके, और जो बच्चों A और B के बीच का डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। A और B के बीच का डिस्टेंस मतलब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्मॉलर चार्ज का डिस्टेंस x है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बच्चों स्मॉल r है, तो उस केस में जो फोर्स, जो नल पॉइंट का डिस्टेंस होगा जिसको हम x कह रहे हैं, तो ध्यान देना बच्चों, वो आपका आ जाएगा हियर r डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 प्लस, या पहले मैं रूट ही लगा लूं, चलो स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 +1। ये बात बच्चों आपको याद रखना है। और यहाँ पे भी एक बात याद रखना, अगर ये फॉर्मूला याद करो कि Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन Q2,
आप अलग वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, गलत आ जाएगा। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हायर चार्ज डिवाइड बाय लोअर चार्ज, ताकि इसका जो रेशियो है बच्चों Q1 और Q2 का वो 1 से ग्रेटर आए। इस बात को समझना बच्चों, ये रेशियो 1 से ग्रेटर आना चाहिए, इस बात को समझना। तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्मॉलर चार्ज को लार्जर चार्ज से आपने डिवाइड कर दिया, नहीं बच्चों। यहाँ पे Q1 का मतलब होना चाहिए लार्जर चार्ज और Q2 का मतलब होना चाहिए स्मॉलर चार्ज, तो बच्चों Q1 अपॉन Q2 करोगे। सो दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। सर अगर ये लाइक चार्जेस नहीं हुए तो क्या होगा? मतलब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, बस थोड़ा सा चेंज करना। x इक्वल टू आर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2, और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 कर देना बच्चों, बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। बट फिर से बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि इस बार जो नल पॉइंट मिलेगा वो इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, दिस इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, और ये बच्चों इस बार नल पॉइंट यहां नहीं मिलेगा, इस बार नल पॉइंट बाहर मिलेगा, इन दोनों चार्ज के बाहर मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, बिटवीन द चार्जेस नहीं मिलेगा। इस बात को समझना बच्चों, इस बार जो आपको नल पॉइंट मिलेगा n इज आउटसाइड पॉइंट नियर Q2, Q2 मीन्स स्मॉलर चार्ज, Q2 का मतलब यहाँ पे स्मॉलर चार्ज है। तो जैसे इन द फर्स्ट केस, मैं फिगर यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इन द फर्स्ट केस यहाँ पर Q प्लस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है, और अगर देखिए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेंटर पे मिला, सॉरी बीच में मिला हुआ है। बट अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ, सेकंड केस में क्या होगा बच्चों कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना आए। लेट्स सपोज ये वाला नेगेटिव चार्ज है, एक सेकेंड मैं इनके साइन को इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, लेट्स सपोज बच्चों ये वाला पहला वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो आपको Q1 है, ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो Q2 है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में बच्चों जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ध्यान से समझना, वो ऐसे बीच में नहीं मिल जाएगा, वो ऐसे बीच में नहीं मिलेगा बच्चों, वो यहाँ नहीं मिलेगा। सर वो कहाँ मिलेगा भाई? वो मिलेगा आउटसाइड द दिस टू चार्जेस, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। वो बच्चों कहीं पे बाहर की तरफ मिलेगा। सर किसके पास मिलेगा बच्चों? टूवर्ड द नियर द स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पे Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, मीन्स Q2 के इस साइड मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा बच्चों, Q1 के पास नहीं, Q2 के पास यहाँ कहीं पे मिलेगा। लेट्स सपोज वो चार्ज ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और अगर इस डिस्टेंस को आप एज्यूम कर रहे हो बच्चों x, तो इस x का वो फॉर्मूला है बच्चों r डिवाइड बाई Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इन द केस ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो दोनों केस में बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है बच्चों, तो ये जो आपके क्वेश्चन है इसको आप विद इन 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, और मैं यही सॉल्व करने जा भी रहा हूँ इसको। तो पहले ये सब मैं इरेज कर दूं। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। आते हैं बच्चों, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट अब सीख चुके हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q एंड माइनस 2Q, बच्चों अनलाइक चार्ज वाला है। अनलाइक चार्ज वाला मतलब सेकंड केस है। लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस ओवरऑल बता रहा है कि l मीटर है ना। एक आपका x इक्वल टू 0 पे, एक आपका x इक्वल टू l पे, मींस l मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच का। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बच्चों नल पॉइंट आपसे पूछ रहा है।
ड्यू टू द डिस्चार्जेस नल पॉइंट का लोकेशन आपसे पूछ रहा। तो एक बार मैं यहाँ पे फिगर बनाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे बच्चों एक चार्ज, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, जिसको आप ओरिजिन भी कहते हो बच्चों। x इक्वल टू 0 पर एक चार्ज रखा है आपका +8q, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आओगे, ये है आपका x इक्वल टू l, मीन्स l मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है -2q। तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्लियर होगा कि सर l मीटर है। और क्योंकि बच्चों ये ओरिजिन है, एक बात समझना, क्योंकि ये ओरिजिन है तो जो भी डेटा देना बेटा वो यहीं से देना। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर का पूरा बच्चों इंटेंशन था कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो। क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो तो हम स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस बताते हैं, बट हमें क्योंकि यहाँ पे इसको बोल दिया है कि x इक्वल टू 0 है, मतलब ये ओरिजिन है, मतलब जो हमें डिस्टेंस बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट का वो यहाँ से बताना है, ना कि स्मॉलर चार्ज से। तो इसका इंटेंशन देखिए भाई सही नहीं है, इसी वजह से बच्चों का बोर्ड में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है बट वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। ठीक है सर, अनलाइक चार्ज है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा सर, बाहर की तरफ मिलेगा। बाहर की तरफ कहाँ मिलेगा, ये स्मॉलर चार्ज के पास बाहर की तरफ मिलेगा। लेट्स सपोज वो यहाँ पे कहीं मिलेगा, मान लो यहाँ कहीं पे नल पॉइंट मिलेगा, है ना n। सर अगर ये इसका नल पॉइंट, अगर ये स्मॉलर चार्ज से नल पॉइंट का डिस्टेंस लेट्स सपोज x है, जैसा कि हमने अभी बात किया हुआ था, सर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ q1 बाई q2 और माइनस में 1। तो r की वैल्यू कितना है, r मतलब ये डिस्टेंस, r की वैल्यू तो सर l है। q1 अपॉन q2 जरा बताइए, q1 अपॉन q2 डिवाइड कीजिए तो 4q आ जाएगा, और यहाँ पे 4q यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ बच्चों, q1 है आपका 8q, q2 है आपका 2q, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है और माइनस में 1। चलिए भाई बताइए क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ गया l डिवाइड बाई 2, 4 जा 8 तो 4 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू l आ जा रहा है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे, जो कि एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। सर क्यों इनकरेक्ट है, आपके फॉर्मूले से तो x ही आया हुआ है, तो सर इनकरेक्ट क्यों है बच्चों, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द -2q चार्ज विच इज ए स्मॉलर चार्ज। ये बताना कि भाई ये जो x की वैल्यू l मीटर है वो यहां से है स्मॉलर चार्ज से, -2q चार्ज से, बट हमें पूछा कहाँ से, हमें तो यहाँ से पूछा हुआ है +8q चार्ज से। सर हमें कैसे पता कि यहीं से पूछा हुआ है, क्योंकि बच्चों देखे यहाँ पे लोकेशन दे दिया है, ओरिजिन दे दिया है। तो याद कीजिए कभी भी बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट का लोकेशन आप कहाँ से बताते हैं, ओरिजिन से ही तो बताते हैं। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस नहीं बताना, हमें यहाँ से बताना है। तो बताइए एक बार भाई, -2q से डिस्टेंस कितना है सर, ये तो l है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, ये भी सर l है। तो बताइए भाई +8 कूलम चार्ज से कितना डिस्टेंस हो गया, l + l 2l, मीन्स x डैश मतलब बच्चों यहाँ से डिस्टेंस +q चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, l + l विच इज 2l। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बच्चों हमें यहाँ से आंसर नहीं पूछा हुआ, देखो जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है बच्चों, ये फॉर्मूले में नल पॉइंट का डिस्टेंस पता चलता है, बट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज मींस इन दिस केस -2q चार्ज, बट हमें पूछा कहाँ से, +8q चार्ज से। तो मुझे बताओ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस l है, तो ये +8q से कितना डिस्टेंस होगा n का, सर ये 2l होगा। क्यों, क्योंकि ये 8q से लेकर -2q तक l, और -2q से लेकर n तक l, तो l + l कितना हो जाएगा बच्चों, 2l। तो ये ऑप्शन नंबर C is correct, option A is incorrect, option D is incorrect, option B भी incorrect है। बच्चे ऑप्शन डी को अक्सर करेक्ट कर देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इन सब चीजों को बच्चों आप याद रखो, इसीलिए मैं आपको PYQs करा रहा हूँ कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो आप गलत ना करो। आप देख रहे हैं बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन सिंपली आपको ऐसा नहीं पूछा हुआ है कि आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला दीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट जरूर है, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक इंसर्ट कर दिया है जिससे आप कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन को टिक कर दी। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इन केस ऑफ एनी डाउट
इस लेक्चर को आप रिपीट भी कर सकते हो बच्चों। जब ये रिकॉर्ड लाइव लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से आप इसको रिपीट कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। और ये क्वेश्चन 2022-23 का है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि दो चार्जेस है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे दोनों चार्जेस, Q1 और Q2 फिगर में भी बनाया हुआ है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिगर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस बच्चों आपको दिख रहे हैं, अगर आप नोटिस कीजिए Q1 और Q2, और इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि Q1 पे देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको, मीन्स Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है और Q2 Q1 को। इसका मतलब कि भाई जो Q1 होगा और जो Q2 होगा ये दोनों कैसे चार्ज होंगे? अनलाइक सर, दोनों लाइक तो होंगे नहीं क्योंकि इनके बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है सर। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो जो Q1 होगा और जो Q2 होगा वो दोनों अनलाइक चार्ज होंगे। मीन्स अगर अगर Q1 प्लस में है तो Q2 आपका माइनस में होगा, या अगर Q2 बच्चों माइनस में है तो Q1 आपका प्लस, सर Q1 माइनस में है तो Q2 आपका प्लस में होगा। तो सर इसके होने से क्या हो जाएगा? इसके होने से बच्चों Q1 इंटू Q2 का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा। एक बात समझना, Q1 और Q2 क्या होगा बच्चों? नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब Q1 और Q2 क्या होगा? लेस देन 0। फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, या पहला वाला नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। एज ए रिजल्ट इन दोनों का जो प्रोडक्ट आप निकालोगे इन बोथ केस, इस केस में भी और इस केस में भी, तो सर ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो वी कैन से दैट Q1 इंटू Q2 की वैल्यू लेस देन 0। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, और सेकेंड ऑप्शन आई थिंक आपका करेक्ट हो गया, राइट। थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत है कि ये आपका लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था, कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन था बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। और ये हमने बच्चों कई बार बताया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन पता नहीं बोर्ड एग्जाम ने इस टाइप का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया हुआ है कि कुछ भी नहीं कहना है। ये क्वेश्चन अभी हमने डे 2 PYQ में भी कराया हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार दिया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। ये समझ लो कि ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जब उसको कुछ भी नहीं समझ आता तो यही क्वेश्चन दे देता है। ये हालांकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसीलिए इसने क्वेश्चन को दे दिया है कि बच्चों का कैलकुलेशन कितना अच्छा है उसको जानने के लिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पहले मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों एक इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10 पावर माइनस 2 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, experience a torque of equal to the 4 Newton meter, the charge on the dipole of the length 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे डाइपोल लेंथ की वैल्यू दे दिया है। तो एक बार मैं गिवन दैट लिख लेता हूँ। गिवन दैट में क्या दिया है बच्चों? तो गिवन दैट में सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और क्या दिया है भाई? एंगल दे दिया है। किसका एंगल भाई? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा दे दिया हुआ है। और क्या दिया है सर? टॉर्क की वैल्यू दे दिया है 4 न्यूटन मीटर। और क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे सर हमें डाइपोल का लेंथ दे दिया जो कि 2L होता है, L नहीं होता, 2L होता है। कितना दे दिया है? 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻² मीटर। हमें पूछ क्या रहा है सर? हमें पूछ रहा है चार्ज ऑन द डाइपोल। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बेटा आप जानते हो कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल का फॉर्मूला होता है बच्चों PE sin थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर लो
कि चार्ज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। इस बात को बच्चों आप याद रखना, ये फॉर्मूला आपके लिए क्रूशियल है, इसको आप याद रखना। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल का फॉर्मूला होता है PE sin theta, where P is the dipole moment of the dipole, E is the applied electric field, and theta is the angle between P and E। ठीक है, ओके। तो P की वैल्यू कितनी होती है सर? Q इंटू 2L होता है। 2L इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अच्छा, P हो गया, तो E sin थीटा। हमें किसके बारे में पूछा हुआ है सर? हमें तो चार्ज के बारे में पूछा हुआ है। तो आप बताइए भाई, चार्ज का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? Q का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? Q का फॉर्मूला बनेगा टॉर्क टाउ डिवाइड बाई 2L E sin थीटा। 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। टाउ की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है, ये आपका 4 है, और यहाँ पर 2L की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पर E की वैल्यू गिवन है बच्चों 2 इंटू 10⁵, और यहाँ बच्चों साइन 30, क्योंकि साइन थीटा है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपका है बच्चों, देखिए। तो 2 से एक 2 पहली बात तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4। तो अगर आप नोटिस करें तो बच्चों क्या वैल्यू आपको मिला है ओवरऑल? ऊपर आपको मिला है बच्चों 2, नीचे आपको मिला है 10⁻², 10⁻5 मीन्स 10⁻3। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10⁻³ विच इज 2 मिली कूलम। चार्ज है ना, 2 मिली कूलम। दिस इज योर आंसर बच्चों। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में उसको क्या दिख जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये बच्चों आपका क्वेश्चन है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। इस टॉपिक से बच्चों आपका क्वेश्चन है, और पता नहीं इसमें इसको क्या समझ में आता है, हर बार ये क्वेश्चन दे देता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। गिवन दैट में बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, टॉर्क गिवन था, थीटा की वैल्यू गिवन था, लेंथ ऑफ द डाइपोल गिवन था, और हमें पूछ रहा था कि बताइए इस डाइपोल के पास कितना चार्ज होगा। तो हमें पता है बच्चों की जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, वो होता है PE sin थीटा। P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L। P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो बच्चों बस हमने टाउ की वैल्यू क्या मिलेगा, Q 2L E sin थीटा। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, टाउ डिवाइड बाई 2L E sin थीटा। वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हमने प्रीवियस PYQs में कराया हुआ है, और वहां पे मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। तो इन केस ऑफ एनी डाउट आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को तो देख ही सकते हैं, प्लस आप प्रीवियस PYQs का लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने बच्चों आपको इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ए। ऑप्शन बी भी बच्चों गलत हो गया। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 में। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी बच्चों हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। आई थिंक डे 2 और डे 1 PYQ में होगा ये। तो फटाफट जिन बच्चों को याद है वो इसके आंसर को कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग को ये क्वेश्चन याद है। ये हमने समझाया हुआ था बच्चों। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, मैं न्यू ज्वाइन किए हैं, मैं उनको लिए बता दूं कि बच्चों 2 बातें बस याद रखना, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले मैं यूनिफॉर्म के लिए आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको यूनिफॉर्म के लिए समझा देता हूँ। जो बच्चे भाई इनको सॉरी जो बच्चे प्रीवियस DPP किए हुए हैं उनको तो याद ही होगा, बट जो नहीं किए, जो न्यूली ज्वाइन किए हैं, उनके लिए बच्चों मैं बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों दो बातें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि फोर्स जीरो होता है ऑलवेज, और टॉर्क में बी और मे नॉट बी जीरो। टॉर्क का कंफर्म नहीं है सर। किस पे फोर्स और टॉर्क की बात कर रहे हैं? ऑन डाइपोल, ऑन डाइपोल। तो इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे बच्चों, ऑन डाइपोल फोर्स ऑलवेज जीरो होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट टॉर्क की वैल्यू बच्चों जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, जीरो कब कब होगा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो उस केस में बच्चों टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। वरना जीरो नहीं आएगा बस, है ना। इनके अलावा कोई भी एंगल होगा तो नॉन जीरो आएगा। सर ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। टाउ का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू ऐसा कुछ 0 या 180 हो गया, तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ओके। बट अगर यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उससे क्या होगा बच्चों? उस केस में ऑन डाइपोल जो फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों, वो ऑलवेज नॉन जीरो होगा। इस बात को समझना, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो ऑलवेज नॉन जीरो होगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर और क्या होगा? और बच्चों टॉर्क के बारे में सेम कंडीशन है। टॉर्क मे बी जीरो, मे बी और मे नॉट बी जीरो। टॉर्क का सेम कंडीशन है। बट बच्चों और कब जीरो होगा? वही सेम कंडीशन है बच्चों कि जीरो तब होगा टॉर्क जब थीटा की वैल्यू 0 और 180 होगा। तो ये बात समझना बच्चों कि इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज ऑलवेज जीरो, force is always zero, but in the case of non-uniform electric field, force is always non-zero. In the case of non-uniform electric field बच्चों, force is always non-zero. यहाँ पे ऐसा कुछ, ये बच्चों दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये छोटे से कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। तो अभी हमें क्या देखना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? फोर्स ऑलवेज, फोर्स क्या होता है? ऑलवेज नॉन जीरो, मीन्स फोर्स ऑलवेज एक्ट होगा, फोर्स ऑलवेज एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे पढ़िए भाई, कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क। गलत, क्योंकि ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया है। ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, ये भी गलत, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। ऑलवेज ए फोर्स, देखो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क। बच्चों ये सही हो सकता है, इट कैन एक्सपीरियंस ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, जो कि जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क जीरो, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि मैंने समझाया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स आपका ऑलवेज जीरो होता है, फोर्स आपका ऑलवेज सॉरी नॉन जीरो होता है, मींस फोर्स ऑलवेज एक्ट होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको बच्चों करेक्ट हो गया। ठीक है, बट बच्चे कुछ बच्चे ऑप्शन ए को ही सही कर सकते हैं कि सर फोर्स होगा बट टॉर्क नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स जरूर लिखा हुआ है बट ऑलवेज फोर्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज वर्ड की वजह से हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप इस लेक्चर के रिकॉर्डेड फॉर्म को देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डे 1 एंड डे 2 DPYQs कराया हूँ, उसका भी मैं जो है
और उसमें भी हमने बच्चों इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको अवेल कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इन सब क्वेश्चन को आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है बच्चों। अगर आप छोड़ दिए तो सेम टाइप के क्वेश्चन जब आपके बोर्ड में आएंगे तो आप श्योर हैं कि आपको सब कुछ आता हुआ भी आंसर आप गलत कर देंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही एग्जामिनर ने ऐसा किया हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि फोर्स लगता है, टॉर्क नहीं लगता, टॉर्क जीरो और नॉन जीरो होता है, तो उस हिसाब से तो आप पहला ऑप्शन सही कर देते, जो कि गलत है। आपको हमेशा याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो, मींस फोर्स हमेशा ही लगेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक हमने सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है प्रीवियस पीवाई क्विज में। काफी क्वेश्चन अब तो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक डाइपोल के लिए कुछ फोर्स वगैरह के बारे में बता रहा है, तो मैं एक लाइन में इसको हिंट कर दे रहा हूँ। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r³ फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस बात को समझना, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ये होता है, ठीक है। अगर यही फॉर पॉइंट चार्ज होता तो ये 1/r² आ जाता, बट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द 1/r³। इट मींस दैट कि बच्चों अगर r को आप 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो जो f है वो 2 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि 2 का क्यूब टाइम्स, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 मींस 8 टाइम डिक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे वही क्वेश्चन कहा हुआ है, एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को। ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ r from a short electric dipole on its axis experience a force F। तो जब r डिस्टेंस पे है तो फोर्स F अप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस इज 2r, मतलब डिस्टेंस को अगर आप नोटिस कीजिए जो डबल कर दिया, तो बताइए फोर्स का क्या होगा, फोर्स ऑन द चार्ज। अभी अभी हमने समझाया कि भाई अगर आपने डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा, 2 टाइम्स नहीं, 2 का क्यूब टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मतलब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। मतलब फोर्स आपका बच्चों 2 का क्यूब टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, मींस जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। अगर डिस्टेंस को आपने 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, मतलब r को आपने 2r कर दिया, तो जो फोर्स है बच्चों वो 2 टाइम्स नहीं बल्कि 2 पावर 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड में रखा है। मींस जो न्यू फोर्स मिलेगा F डिवाइड बाई 2 पावर 3 मींस 8 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका A इज इनकरेक्ट, B इज करेक्ट और C इज इनकरेक्ट, D इज इनकरेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी क्वेश्चन को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप इस लेक्चर को भी रिपीट कर सकते हैं, और आप प्रीवियस लेक्चर को आई थिंक डे 1 और डे 2 PYQ वाले लेक्चर को भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें हमने सेम क्वेश्चन को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है शायद। हियर क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस इज डिपेंड अपॉन। ये तो बच्चों थ्योरेटिकल है, ये तो आप बता ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए भैया, गॉस लॉ से क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ भाई फटाफट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार फॉर्मूला याद करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना क्लोज सरफेस के लिए, ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी ए किसके इक्वल होता है सर, ये होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस इज डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। फर्स्ट, नेट इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज, एंड सेकंड क्या है भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओ हो, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है कि नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। गलत, साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस नहीं है। नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, नहीं भाई, नेट चार्ज नहीं, सिर्फ नेट चार्ज नहीं, परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओनली, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको फॉर्मूला में बच्चों भी हमने समझाया कि फाई ई की वैल्यू होती है फॉर द क्लोज गॉसियन सरफेस क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके नेट इनक्लोज चार्ज के ऊपर, एक आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बच्चों आपका करेक्ट हो गया। और ये हमने गॉस लॉ को हमने काफी एक्सप्लेन किया हुआ है डीपली, वो भी बच्चों हमने एक्सप्लेनेशन ये डे 1 और डे 2 PYQs के किसी क्वेश्चन में किया हुआ है, जिसमें हमने गॉस लॉ के सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी काफी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप कि आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप इसको रिपीट कर सकते हैं, और या तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है PYQs के, आप उसको भी बच्चों अवेल कर सकते हैं, जिसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन को और गॉस लॉ को बहुत कंप्लीटली और बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हियर इज ए क्वेश्चन नंबर 31। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 देन वी कैन इन्फर दैट। बच्चों कह रहा है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगा तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा, इसी के बारे में हमें पूछ रहा है। और 4 स्टेटमेंट है बच्चों। फर्स्ट, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। सेकंड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस। थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस। एंड फोर्थ, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो ये क्वेश्चन बच्चों CBSE 2020 में आपको पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा गॉस लॉ के बारे में बात कर ले रहा हूँ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई होप कि आप लोग को पता होगा बच्चों, बट जिन स्टूडेंट को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि व्हाट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through a closed surface क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू इनक्लोज क्या है बच्चों, ये क्यू इनक्लोज होता है नेट इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज। और एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये बच्चों आपका होता है। तो क्लियरली आपको यहाँ से समझना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस की वैल्यू जो होती है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज क्या है बच्चों, नेट इनक्लोज चार्ज। और सेकंड बच्चों होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी रखते। दिस इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसी पे बेस्ड बच्चों आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि अगर नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस की वैल्यू बच्चों 0 हो, तो आप फॉर्मूला ही देख के बताइए कि फ्लक्स की वैल्यू कब 0 होगा। तो आंसर है सर फ्लक्स की वैल्यू तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पहला इनक्लोज चार्ज, दूसरा परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, तो बचा इनक्लोज चार्ज। मीन्स ऐसा मैं कह सकता हूं कि इफ फाई ई इक्वल टू 0 देन
क्यू इनक्लोज कितना होगा बच्चों? 0। क्यू इनक्लोज कितना होगा? 0। क्योंकि बच्चों फ्लक्स तभी 0 आएगा जब नेट इनक्लोज चार्ज की वैल्यू 0 होगा। ये एप्सिलॉन नॉट तो 0 हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही चांस बनता है फ्लक्स के 0 आने का कि जब क्यू इनक्लोज 0 आ जाए। इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 तभी होगा जब नेट इनक्लोज चार्ज की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन कहा हुआ है आपको। यहाँ पे वही बात कह रहा है बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस 0 है। तो बताइए क्या हो सकता है, क्या स्टेटमेंट सही है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है बेटा कि नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों तभी 0 होगा जब क्यू इनक्लोज की वैल्यू 0 होगा। आप यहाँ पे फॉर्मूले से भी देख लीजिए कि फाई ई की वैल्यू बच्चों 0 तभी आएगा जब ये वाला क्वांटिटी क्यू इनक्लोज की क्वांटिटी 0 हो जाएगा। सेकेंड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, इनकरेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, incorrect option. Charge is present inside the surface, incorrect option. So option number A is your correct option. I hope कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। इन केस ऑफ एनी डाउट आप बच्चों इसका रिकॉर्डेड पार्ट को अवेल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके पहले भी हमने कुछ PYQs कराए हुए हैं, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका मतलब इसके पहले भी हमने 30 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर अवेल कीजिए। वो सारे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर ही।